रवीज कॉमर्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज ऐसा टॉपिक का चर्चा करेंगे जिसमें अक्सर बच्चा को दिक्कत होती है और थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन हमारे नजर से अगर हम लोग देखें तो हमको टफ नहीं लगेगा। चाहे आप भी पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको टफ लगेगा। थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम सबसे पहले यह क्लियर कर दें कि अगर आप बीकॉम पार्ट 1 में हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तो इसमें यह टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं तो इसको यह टॉपिक को आपको पढ़ना है। सीएस फाउंडेशन हो या सीएमए फाउंडेशन, इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। तब आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि सर कौन सा टॉपिक है। आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि यह कौन सा टॉपिक है। तो हम आपको यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कॉन्साइनमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा बात आप समझिए, हम लोग यहाँ पे कॉन्साइनमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अक्सर लड़का का क्वेश्चन आता है कि सर इस कॉन्साइनमेंट में हम लोग फंस जाते हैं, कॉन्साइनमेंट में हमको दिक्कत होता है। अगर हमें कॉन्साइनमेंट के संबंध में अकाउंटिंग करना रहे तो हमें अकाउंटिंग करने में दिक्कत होती है। कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम आपके साथ हैं और हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कर लेंगे। हम जैसे यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे कॉन्साइनमेंट का हम लोग अगर बात करें, अगर हम लोग कॉन्साइनमेंट का बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉन्साइन, और यही कॉन्साइन वर्ड से हमारा कॉन्साइनमेंट बना है। मेरा बात आप समझिएगा। हम आपको बोले एक वर्ड हमारे पास आता है कॉन्साइन, और इसी कॉन्साइन वर्ड से हमारा कॉन्साइनमेंट बनता है। और ये कॉन्साइन का मतलब होता है टू सेंड, यानी कहने का मतलब क्या, भेजना। यानी कॉन्साइन का मतलब होता है कि हमें भेजना। तो यहां पे बात आता है क्या कि कॉन्साइनमेंट होता क्या हो। अगर हम लोग कॉन्साइनमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्साइनमेंट का अगर हिंदी अगर देखें तो इसका मतलब होता है प्रेषण, और प्रेषण का भी मतलब होता है भेजना, यानी टू सेंड, यानी हमने किसी को भेजा। अब यहां पे मन में आया कि सर हमने क्या भेजा। तो हम लोग यह बात शुरू से ही जान रहे हैं कि कॉमर्स में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, और कोई भी बिजनेसमैन अपना सेल बढ़ाना चाहता है, और वह सेल का माध्यम बहुत सारा माध्यम हो सकता है। जैसे हम लोग ई कॉमर्स के भी माध्यम से हम लोग सेल करते हो। हम लोग क्या करते हैं कि अपना रिटेल स्टोर खोल के भी हम लोग सेल करते हो। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग सप्लाई करके भी हम लोग सेल करते हैं। और एक सेल का तरीका यह भी होता है कि जब हम अपना सेल अगर हम बढ़ाना चाहें, जैसे हम अगर अपना सेल, जैसे अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा बात आप समझिए। जैसे हमने क्या किया कि गारमेंट्स का हम धंधा कर रहे हैं, गारमेंट्स का हम लोग धंधा कर रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन का धंधा कर रहे हैं, और मेडिसिन का हम धंधा कर रहे हैं या गारमेंट्स का धंधा कर रहे हैं, तो हम उसका सेल बढ़ाने के लिए एक तरीका हम लोग कॉन्साइनमेंट अपना सकते हैं। अब यहां पे कॉन्साइनमेंट तरीका में होता क्या है कि अगर हम ओनर है और हम अपना सेल बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम एक कमीशन एजेंट को नियुक्त करते हैं, और उस कमीशन एजेंट का काम यही होता है कि हमारे गुड्स को वह सोल्ड कर देगा, और उसके विपक्ष में यानी उसके बदले में वह क्या करेगा, हमसे कमीशन ले लेगा। तो अब यहां पे कॉन्साइनमेंट में हम जो बात बोले कि हम अपना सेल बढ़ाने के लिए हम अगर कमीशन एजेंट नियुक्त करते हैं, और उस कमीशन एजेंट का काम यही होता है कि वह हमसे क्या करेगा कि हमसे कमीशन लेगा और मेरा माल बेचेगा। अब थोड़ा सा कॉन्साइनमेंट में यहां थोड़ा सा दिक्कत क्या बात, जब हम लोग कॉन्साइनमेंट के थ्रू अगर सेल करना चाहते हैं, कॉन्साइनमेंट के आधार पर हम अपना बिक्री बढ़ाना चाहते हैं,
तो हम यहाँ पे ऑनर हुए और एक हम कमीशन एजेंट नियुक्त किए। हम यहाँ पे ऑनर हुए और हमने क्या किया, एक कमीशन एजेंट को नियुक्त किया। कमीशन एजेंट को नियुक्त किया यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे हम यहाँ पे सीतामढ़ी में हैं और हम अपना माल जैसे बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम अपना माल मधुबनी में बेचना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, मधुबनी में एक कमीशन एजेंट नियुक्त कर दिया। मैं अपना गुड्स दरभंगा में बेचना चाहता हूं, सुपौल में बेचना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि वहां पे एक कमीशन एजेंट नियुक्त कर दिया। अब इस कमीशन एजेंट के यहां यानी हम अगर ऑनर है तो हम इस कमीशन एजेंट को क्या करेंगे, गुड्स सेंड करेंगे। हम गुड्स सोल्ड का बात नहीं कर रहे, हम गुड्स सेंड करेंगे यानी गुड्स का पोसेशन करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि हम अपने रिस्क पर इस कौन सा कमीशन एजेंट के पास हम गुड्स को भेजेंगे। सारा का सारा रिस्क मेरा रिस्क है, उसमें उस एजेंट का कोई रिस्क नहीं रहेगा। हमने वह मेरा काम है, हमने उस कमीशन एजेंट को क्या किया है, नियुक्त किया है। और इस कमीशन एजेंट का काम क्या है, केवल माल को बेच देना, गुड्स को सोल्ड कर देना और उसका जो कमीशन होगा उस कमीशन को ले लेना। तो कॉन्साइनमेंट के यहां पे डिफिनीशन क्या बनता है, अगर आपसे कॉन्साइनमेंट का डिफिनीशन अगर पूछे तो जब एक ऑनर यानी एक बिजनेसमैन अपना सेल बढ़ाने के लिए अपने रिस्क पर अगर दूसरे के यहां गुड्स का पोसेशन करता है, दूसरे के यहां गुड्स को भेजता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइनमेंट। एक बार और रिपीट करते हैं हम। अगर कोई आपसे कॉन्साइनमेंट का अगर डिफिनीशन अगर पूछता है कि कॉन्साइनमेंट हम लोग किससे कहेंगे, तो कॉन्साइनमेंट का मतलब होता है क्या, जब एक ऑनर यानी एक बिजनेसमैन अपने रिस्क पर यानी अपने जोखिम पर जब अपना सेल बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है यानी दूसरे व्यक्ति के पास गुड्स का पोसेशन करता है, तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइनमेंट। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। जैसे हम यहां पे कोई एक्स है, यहां पे कोई एक्स है, यहां पे एक्स है और यह व्यक्ति ऑनर है। ऑनर है इसका मतलब क्या, बिजनेसमैन है सपोज, या बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। और यहां पे हम एक व्यक्ति वाई को नियुक्त किए, एक व्यक्ति वाई को नियुक्त किए और यह हमारा कमीशन एजेंट है यानी कमीशन पर हमारा क्या करेगा, गुड्स सोल्ड करेगा, कमीशन एजेंट है। बात तो बस समझिए। ये जो कॉन्साइनमेंट बिजनेस में जो ऑनर है, इस ऑनर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल यानी यह प्रधान हो जाता है, यानी स्वाभाविक है, ऑनर है, मालिक है तो प्रधान है। ये जो कमीशन एजेंट है, इस कमीशन एजेंट को हम लोग बोलते हैं एजेंट। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यह जो व्यक्ति है कमीशन पर माल बेचने के लिए भेजा है। कहने का मतलब क्या, यहां पे गुड्स का सोल्ड नहीं हो रहा यानी यहां पे सेल नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है, पोसेशन हो रहा। पोसेशन का मतलब क्या, हमारे पास जो माल है वह माल हमारे एजेंट के पास चला जाए। यानी कहने का मतलब यहां पे केवल गुड्स का पोसेशन